दिन को रात की, ज़मीन को आसमान की, हर किसी को किसी न किसी की अलायंस की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो जाकर मुकम्मल होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे कुणाल? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सही कहा आपने। हमने भी ऐसी लाइन कही थी कि जब आप पैदा होते हैं आपको डॉक्टर के हाथ लगते हैं और जाते वक्त 4 कंधे। तो आई थिंक डेली बेसिस पे आपको किसी ना किसी की अलायंस लगती है आगे बढ़ने के लिए। वैसे ही इस शो में आपको अलायंसेस की जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही कभी कभी आपको उनके खिलाफ जाकर उन्हें धोखा देना पड़ेगा। अलायंसेस टूटेंगी, अलायंसेस बनेंगी, अलायंसेस साथ में चैलेंजेस परफॉर्म करेंगी, अलायंसेस साथ में भले जो भी कर लें, कुछ डिसीजन उन्हें अलायंस में होते हुए भी इंडिविजुअली लेने पड़ेंगे और उन डिसीजंस का रिज़ल्ट अलायंस को चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे मोड हैं इस गेम में जो काफ़ी नए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। और जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी एलिमिनेशंस होंगे उतने ही एडिशंस होंगे। तो शुरुआत से लेके अंत तक इस हेडक्वार्टर्स में हमेशा 16 लोग रहेंगे। तो कंपटीशन कभी कम नहीं होगा। और हर हफ्ते जो अलायंस जीतती है उनके अंदर से एक एस निकलता है जो उस हफ्ते एस होता है, और जो अंत के हफ्ते में एस होगा वही इस शो को जीतेगा। तो भले आप जोड़ियों में आए हैं, अलायंसेस में खेल रहे हैं, विनर सिर्फ एक होगा। ओके, इस महीने की 26 को कुणाल के दिल में दर्द है डिस्को, या फिर कितने एक्साइटेड हैं, या फिर कितना एंजॉय करने वाले हैं इस मोमेंट को? देखिए, डिस्को तो दर्द में भी होता है, एक्साइटमेंट में भी होता है, नर्वसनेस में भी होता है। तो आई थिंक एक मिक्स्ड इमोशन वाला रहेगा, क्योंकि नया है मेरे लिए बिल्कुल भी, और एक नया खेल ही है। मतलब वो एक होता है ना, जैसे आपने क्रिकेट में आपने टेस्ट मैच खेल लिया वनडे के लिए, ये तो ऐसा लग रहा है क्रिकेट से सीधा फुटबॉल पे आ गए। ये अलग स्पोर्ट है, इसकी पूरी कंडीशनिंग, ट्रेनिंग और वे ऑफ वर्किंग अलग है। तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए मैं कैसे फिट होता हूँ, इसमें होता भी ना होता हूँ वो जनता बताएगी। लेकिन मुझे डेफिनेटली सीखने को तो मिल रहा है बहुत कुछ। अब इसे करने में बिट्स एंड पीसेस में मज़ा भी आता है, बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। आप लोगों को सुन रहे हैं, कान में भी, जहाँ पर भी उनसे रिएक्ट कर रहे हैं। गेम का फॉर्मेट जो नया है वो आप खुद समझ के, सीख के उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे मुझे भी इसकी आदत होगी, एंड आई एम होपिंग आई गेट स्लाइटली मोर इन कंट्रोल ऑफ इट, बट इट्स डेफिनेटली इंटरेस्टिंग एंड आई एम लर्निंग अ लॉट। बहुत सारे रियलिटी शोज़ को आपने देखा भी होगा, बिग बॉस जैसे बहुत बड़े बड़े शोज़ वगैरह को। अब ये जो शो में आपके पास जब आया कि ऐसा है और आपको होस्ट एज अ होस्ट करना है, तो फिर उस वक्त क्या था कि कैसे अपने आप को तैयार करना, किसी से कुछ मशवरा भी करना? मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी वो ये था कि कम से कम ये शो एक नया फॉर्मेट है, बिल्कुल ही एक डच फॉर्मेट है जो यहाँ पे पहली बार किया जा रहा है। क्योंकि एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स में कम से कम कभी आपको ऐसा लगता है यार उसकी एक अपनी रेपुटेशन, एक इमेज बनी हुई है, तो अब मैं कहीं उसको ख़राब नहीं कर दूँ, अच्छा करूँगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्योंकि शो ही इतना नया है, प्राइम वीडियो भी पहली बार कर रहा है, तो कुछ किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब आइडिया है और एक एम है, हमको ये करना है, बट वो प्लेटफॉर्म और वो सीज़न और शो बिल्कुल नया है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं ये भी सीख रहे हैं इस शो को, मैं भी सीख रहा हूँ, तो हम साथ सीख के कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी मैं एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह एंटर किया हूँ इसको, ना मैंने ऐसा कोई प्रेशर लिया है, ना मैंने कुछ सोचा है कि मैं इसको ऐसे करूँगा या वैसे करूँगा। क्योंकि जैसे कंटेस्टेंट्स के लिए रियलिटी होती है ना कि आप प्लान कुछ भी कर लें, इवेंचुअली उस मोमेंट में आप जो करेंगे वही रहेगा। तो रिहर्स नहीं कर सकते आप उसको, ना डायलॉग बाजी है कि आप डायलॉग बोलेंगे, मैं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे, या मैं ये भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई अगर ऐसा करे तो मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा। क्योंकि बड़ा ही इंस्टिंक्टिव है और बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू और बहुत ही रियल है। तो हाँ, तो ऐसा कुछ प्रेप मैंने किया नहीं। आप वहाँ पर कैसे होने वाले हैं? मतलब अपने आप को स्ट्रिक्ट रखेंगे या फिर एक होस्ट दोस्त की तरह रहने वाले हैं कुणाल? मैं जेन्युइनली नहीं सोचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं जितना हो सके उसको लाइट हार्टेड ही रखना चाहूँगा। जो मुझे पता हमेशा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन वैसे होंगे। करेक्ट। आई विल ट्राई टू बी अनअफेक्टेड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो उस घर में है और मैं इस शो का एक सूत्रधार हूँ। तो कहाँ तक ये हो पाएगा ये भी मुझे नहीं पता, कितना वो मुझसे पूछेंगे या कितना मुझे इन्वॉल्व करना चाहेंगे और मैं कितना इन्वॉल्व हो सकता हूँ, जो मुझे अलाउड है या नहीं है। मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें ब्लाइंड की चल रही है सर। ओके।
इसके बाद ये कह सकते हैं कि कंटेस्टेंट से मुलाकात हुई होगी, कुछ आपको उनके बारे में बताया भी गया होगा, तो ऐसे कुछ अगर आप कुछ शेयर नहीं, करना एक्चुअली मैं उनसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ पहले से। बाकी मेरी सबसे मुलाकात वहाँ सेट पे ही हुई जब अच्छा। मैं अंदर गया घर के और उनसे मिला हेडक्वार्टर्स के एक्चुअली। तो बाकी उनके बारे में हाँ ब्रीफ तो मुझे मिले कि कौन कहाँ से आया है, क्या करते हैं। उससे पहले मुझे कुछ लोगों के बारे में जेन्युइनली ज़्यादा नहीं पता था। कुछ के नाम मैंने सुने थे, कुछ को मैं थोड़ा जानता हूँ, कुछ का काम मैंने देखा है। बट ओवरऑल तो सबसे पहली बार मैं शो में ही मिला। आपको क्या मतलब अभी तो बहुत जल्दी होगा बोलने के लिए, लेकिन आपके जहन में है ऐसे कि कुछ नाम जो ऐसा लगता है हाँ ये कुछ अच्छा कर सकते हैं? नहीं एक्चुअली, क्योंकि इनको ऑलरेडी कुछ ऐसी परिस्थितियों में डाला गया है अच्छा। जो मुझे मेरे लिए भी नहीं है और उनके लिए भी नहीं है, और कुछ रिएक्शंस ऐसे आए हैं जो मुझे नहीं लगा था ऐसे आएंगे। तो इस वक्त तो स्पेशली मेरे लिए, मैं पहला दिन होस्ट किया, दूसरा किया, तो 2 दिन में था उनके साथ। तो अभी तो आई डोंट थिंक वो भी कंफर्टेबल हुए हैं घर वो हेडक्वार्टर्स के अंदर। ओके। तो हम दोनों के लिए ये गेज करना बड़ा मुश्किल है अभी अलायंस 26 को आने वाला है, उसके बाद और भी शो ऐसे हैं जो आने वाले हैं, तो एक कंपटीशन सा हो जाएगा क्योंकि खतरों के खिलाड़ी भी आने वाला है। तो क्या लगता है मतलब इतने सारे रियलिटी शोज और फिर में इस तरह से अलायंस, तो एक आप पे मतलब एक क्या लगता है कि कितना जद्दोजहद करनी है, एक मेहनत होगी, ऑब्वियसली वो तो जनता डिसाइड करेगी, तो इसका कुछ प्रेशर है आप पे कुणाल? मैंने प्रेशर लिया नहीं, क्योंकि देखिए ये कोई स्पोर्ट तो है नहीं जेन्युइनली। क्योंकि अगर ऐसा क्रिकेट होता कि मैं अपनी बैटिंग पे मेहनत कर रहा हूँ स्क्वाड रेंज पे या उस पर, तो मैं जाके अच्छा खेलूँगा। ये कंपटीशन एक तरह से हेल्दी कंपटीशन ही मान लीजिए कि एक मार्केट है जहाँ पर रियलिटी शोज़ की एक डिमांड है, लोग देखना चाहते हैं, एक एपेटाइट है। अब उस एपेटाइट को सीरियसली लेकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जेन्युइनली एफर्ट डाल के कुछ नया परोसने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स को बेटर कर रहे हैं, कुछ नए फॉर्मेट्स लेकर आ रहे हैं जी। जैसे हम एक नया फॉर्मेट लेकर आए। तो उसी जगह पर हम भी एक शो लाए हैं जो हम अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि हम अच्छा बनाएं, और सबका एम मेरे हिसाब से सबका एक ही है, टू कैप्टिवेट द ऑडियंस एंड गिव देम अ गुड टाइम। हम एज ए टीम सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं सिर्फ उस वक्त जब दिन में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ आज का दिन सही निकाल लूँ, मैं मेरे से कोई गड़बड़ नहीं हो जाए कि भाई इसलिए तो कुछ क्या कर दिया, अंदर जाके गलत बोल दिया या गलत झगड़ा लगा दिया या गलत कुछ कर दिया। मेरा ध्यान सिर्फ डे टू डे उस काम पे बस। इनाया का क्या रिएक्शन था जब भी प्रोमो आया? वो तो टीवी देखती नहीं है, दिखाएं आप? अच्छा, वो उसने वो पिक्चरें नहीं देखती है, वो किताबें पढ़ती है, और वो सिर्फ वो जो बच्चों के कुछ शोज हैं जो वो देखती हैं। उसको सिर्फ होर्डिंग्स कभी देख ली तो उसको पता चलता है, बाकी वो इतना इन ट्यून नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ये शो में 40-42 दिन कुछ कंडीशन 6 हफ्ते रहने वाले हैं। अगर आपको कुणाल फैमिली मैन है जी, फैमिली के साथ अगर आपको रख दिया जाए या फिर 2 आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको एक तो फ्रीली आप घूमो 42 दिन या फिर फैमिली के साथ ही 42 दिन करो, तो क्या चुनेंगे आप? मैं तो जाऊँगा ही नहीं, मैं खुद ही निकल जाऊँगा। मैं नहीं जा रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतना ब्रेव नहीं हूँ। मैं रियलिटी शो में जाके रहना मुझसे नहीं होगा। और इनके अलावा आप किसी बॉलीवुड स्टार्स को देखना चाहेंगे कि अलायंस में कोई और आए हैं? अगर आपके जहन में 2-4 लोग अगर नाम आ जाएं। मैं जेन्युइनली आपको बोलूँ, रियलिटी शो आज पॉपुलर इस वजह से भी है क्योंकि इस फॉर्मेट ने ही आपको बता दिया है कि आप ज़रूरी सेलिब्रिटी होना नहीं है। कहीं बहुत लोग ऐसे आए हैं जो नॉर्मल लोग हैं जो शोज़ के थ्रू सेलिब्रिटी बन गए। तो ये पर्सनैलिटीज़ का शो होता है। तो जनरली कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी यू माइट बी लेट डाउन कि मैं इसको देखना आता था बट ये रियलिटी में ऐसा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों करें उसको? अगर आपको किसी का काम अच्छा लगता है आप उनका काम देखें, आपको रियल लाइफ में उनको जानने की ज़रूरत है नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम भले जैसा वो इंसान बड़े अच्छे होते हैं। तो रियलिटी शो में आई थिंक वो फॉर्मेट ही इसलिए पॉपुलर है और इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे निकले हैं रियलिटी शो से जो मतलब नेसेसरीली कोई बड़े स्टार्स नहीं। करेक्ट। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि सेलिब्रिटी की बात हो रही है कि अगर सेलिब्रिटीज़ अगर किसी भी चीज़ को लेकर के अगर कोई कुछ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं अपने व्यूज़, तो उन्हें ट्रोल किया जो जाता है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए ये तो चला आ रहा है, जब से सोशल मीडिया का जब जन्म हुआ तब आपने ये प्लेटफॉर्म खुद ही खोल दी। जब आपने एज ए सेलिब्रिटी या एज इवन अ नॉर्मल, आई थिंक सेलिब्रिटीज़ के नॉर्मल लोग भी कभी कभी जब थोड़े पॉपुलर हो जाते हैं ट्रोल होते हैं, आपने खुद ही एक्सेस दी है लोगों कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आपको जो बोलना है आप बोलो, या तो आप कमेंट्स ब्लॉक कर दीजिए। फिर अब मीम बनने लगे, तो दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आपकी है, मैं ये भी कहता हूँ कि जो हर एक इंसान
अब लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि उनके हाथ में भी एक पावर तो है। Correct. आप किसी ना किसी तरह से अब एक्सेस पाते हैं। आप अगर किसी को कुछ अच्छा बोल के उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, आप बुरा बोल के उनका मूड खराब कर सकते हैं, या फिर कुछ भद्दा बोल के उनको डरा भी सकते हैं। True. यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कम से कम ना ओपन में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रोलर्स जो हैं जो गालियाँ देते हैं वो पर्दे के पीछे छुप के गालियाँ देते हैं। True. क्योंकि आपका नाम नहीं पता, आप जिसको गाली दे रहे हैं उसको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आप जो हैं आपको कोई नहीं जानता और आप जान के अनजाने बन जाते हैं कि हाँ बहुत बड़ा बुरा है यार, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे ट्रोल करते हैं। बट इट्स अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम जिसको हमको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो इट्स आई मीन नोबडी लाइक्स टू से कि किसी के बारे में यार गाली दे दो। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब उसको एंजॉय भी करते हैं या उसका सहारा लेके पॉपुलर हो जाते हैं। एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर नेम्स, बट कुछ लोग हैं जो लड़ाई झगड़े पे अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। और अब वो थोड़ा कल्चर भी चल रहा है, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है वो किसको आइडलाइज कर रहे हैं, क्या चल रहा है वो पूरा मुझे भी नहीं पता। हमें तो सिर्फ हेडलाइन पता चलती है, अंदर का डिटेल्ड आर्टिकल कोई पढ़ता नहीं पड़ता। आखिरी 2 सवाल हैं कि मानसून ने दस्तक दे दी है, बारिश वारिश होना शुरू हो गई बड़ी फाइनली। बारिश में वैसे आप वक्त जब मिलता है तो आप क्या करते हैं, मतलब फैमिली के साथ कहीं जाते हैं कुछ या फिर क्या कहाँ मतलब जाएगा आपके family साथ में? बारिश में आप देखो एक में भर गया पूरा। जाना तो वही जो एक उसका बचपन का ही रोमांस है ना सबका, कि अरे बारिश देखो, चाय पियो, पकौड़े खाओ। तो वो आप पता नहीं ज़्यादा लोग करते हैं कि नहीं, बट हमको तो वो फीड हो चुका है डेटा में, जबकि मैं चाय पीता भी नहीं हूँ। अच्छा। पकौड़े खा लेता हूँ या समोसे मंगा लेता हूँ। बट ऐसा कोई स्पेसिफिकली, चलो हम तो बचपन में जब बारिश हुई तो बाहर सड़क पे, अब तो नहीं होता वैसा। Okay. तो या छत पे साबुन लेके कभी नहाने चले गए। क्या बात है। बस आखिरी व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे अलायंस के लिए? यही कहेंगे कि 26 जून को शुरू हो रहा है ये नया शो। आप इसे Amazon प्राइम पे देखें। शो का कहना है कि रोज़ 12 बजे एक नया कलेश होगा। मैं ये कहता हूँ कि रोज़ 12 बजे कुछ नया देखने को मिलेगा। आप कलेशी लोगों को पसंद करते हैं या फिर आपको भी कुछ चीज़ों में ऐसे गुस्सा आता है? गुस्सा तो सबको आता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसको गुस्सा नहीं आता। कोई उसे सही तरीके से दिखा नहीं पाता तो बदनाम हो जाता है, कोई सही तरीके से सही समय पे उसे कंट्रोल कर लेता है, और मैच्योरिटी के साथ फिर आप समझ जाते हैं कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है। बट कलेश तो आई थिंक एक तो वर्ड भी इतना जेनेरिक है ना, मतलब जिसमें आपने छोटे झगड़े से लेके बड़े कांड को भी कलेश कहते हैं लोग, तो बड़ा ही जेनेरिक टर्म है। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।